अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ फ़ायज़ा बी ओरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर। आज एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ, जो कि है कमीशन चार्ट। अपने इस कमीशन चार्ट को ब्रीफली डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको करें सब्सक्राइब और वीडियोज़ को देखने के बाद उनको कीजिए लाइक। शुरू करते हैं हम अपना आज का कमीशन चार्ट, जो कि है ओरिफ्लेम का कमीशन चार्ट कि कैसे हमारा जो कमीशन है वो हर मंथ जो है वो कैलकुलेट होता है और हमारे अकाउंट में आता है। हम हर मंथ ये तो देखते हैं कि हमारे अकाउंट में कमीशन आ रहा है, बट कैसे वो होता है वो आज हम ये कैलकुलेट करते हुए देखेंगे कि कैसे हमारा जो कमीशन है वो जनरेट होता है या कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा इमेजिनरी एक चार्ट यहाँ बनाया है। लेट्स सपोज़ कि मेरा जो वर्किंग थी जून 2020 की, उसका मैं अपना कमीशन जो है वो कैलकुलेट करना चाहती हूँ। जून में मेरी वर्किंग थी, जो मैंने वर्किंग की वो थी मेरी 386 बीपीज़ की। ठीक है, 386 बीपीज़ मैंने वर्किंग की अपनी, और मैं देखना चाह रही हूँ कि मेरा उस पर कितना कमीशन जो था वो जनरेट हुआ। मेरे ग्रुप के जो बीपीज़ मिलाकर बने थे सारे मेंबर्स के, वो बने 898। किस तरह वो बने कि लेट्स सपोज़ कि मेरे मेंबर्स थे वो A B C D and E हैं। A की वर्किंग जो थी 299 बीपीज़ की हुई, B की 305 हुई, C की जो थी इसी तरह 203 हुई, D की 71 एंड E की 20। ठीक है, ये बैड लक इसकी थी, काम नहीं कर सकी, इसकी वर्किंग नहीं हुई, 20 बीपीज़ इसके बने। अब 299 पर इनका 3% का कमीशन का अकाउंट ओपन हो गया। बी का 305 के साथ 3% का हुआ, क्योंकि ये 200 तो क्रॉस कर गई। ठीक है, लेकिन अभी 600 से पीछे हैं तो इसलिए 3% ही रहेगा। सी का हो गया 203 के साथ 3%। डी का 71 की वर्किंग थी तो उनका 0% का हुआ। 20 की वर्किंग की ई ने, और उनका 0% का कमीशन का अकाउंट ओपन हुआ। ठीक है, इन सब को जब हमने प्लस किया तो ये बन गए 898 प्लस मेरे कितने बीपीज़ थे 386। इन सब को प्लस किया तो बन गया मेरे पास 1284 बीपीज़, जो कि बन गया 9% का कमीशन मेरा अकाउंट ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करूँगी कि इन 1284 बीपीज़ पर मुझे क्या कमीशन मिला, तो वो हम देखते हैं। उसके लिए एक फार्मूला हम लगाते हैं कि अगर मैं अपने पर्सनल जो कमीशन है उसको देखना चाह रही हूँ कि वो कैसे किस तरह उसको कैलकुलेशन उन्होंने की, तो उसके लिए हम ये एक फार्मूला है कि बीपीज़ यानी बिज़नेस पॉइंट्स, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बीवी के साथ, बिज़नेस वॉल्यूम के साथ। इसकी इस वक्त करंट जो वैल्यू है वो 58 है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने परसेंट का अकाउंट है उसके साथ। ठीक है, तो बीपीज़ जो थे वो जून में मेरे थे 385, और बीवी था यानी बिज़नेस वॉल्यूम था 58, और मेरा अकाउंट जो बना था वो 9% का बना था। इन सब को जब हमने मल्टीप्लाई आपस में किया तो ये बना 1086 रुपीज़। ठीक है, अब मैं इंडिविजुअली वन बाय वन सबका देखती हूँ कि कितना उनका जो था वो कितना कमीशन जो था वो जनरेट हुआ बाय द मंथ ऑफ जून। ठीक है, रिगार्डिंग देयर वर्किंग। ए को अगर हम देखते हैं तो उसने 299 की वर्किंग की, बिज़नेस वॉल्यूम 58 है, 3% का उनका अकाउंट कमीशन अकाउंट ओपन हुआ था। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आया 520। बी ने वर्किंग की थी 305 पॉइंट्स की, 58 के साथ बिज़नेस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई किया, 3% के साथ कमीशन उनका अकाउंट हुआ था, तो उनका इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद बना 530 रुपीज़। इसी तरह सी 203 बीपीज़ की वर्किंग की, 58 बिज़नेस वॉल्यूम, 3% का कमीशन का अकाउंट हुआ ओपन, तो इन सबको मल्टीप्लाई किया बना 353 रुपीज़। डी का 71 वर्किंग के साथ, 58 के साथ बिज़नेस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई किया, 0% का कमीशन अकाउंट हुआ था। इनका कमीशन जनरेट नहीं हुआ कुछ भी, ये इनकी वर्किंग की वजह से। इसी तरह ई भी जो थी वो भी अपनी कमीशन कोई भी अकाउंट ओपन करने में कामयाब नहीं हुई अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग, बहुत कम थी, 20 बीपीज़ थे इनके। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं देखना चाह रही हूँ कि ये पूरे को मिलाकर यानी मेरे ग्रुप की वर्किंग और मेरी वर्किंग को मिलाकर इस पर मेरा कितना कमीशन जो था वो जनरेट होता है। इन सब को जब मैंने प्लस किया, ये जो सारे इनके मंथ की मैंने वर्किंग करने के बाद इनके बीपीज़ को बिज़नेस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई किया, और परसेंटेज के साथ इनके कितने परसेंट का कमीशन का अकाउंट ओपन हुआ उसके साथ मल्टीप्लाई किया,
इन सबको जब हमने प्लस किया तो ये बना 1403, ठीक है। और मेरा बना था 1284, ठीक है। ये 1284 किस तरह बना था कि जब मैंने इन सबको प्लस किया, इनकी जितने भी बीपीज़ थे वो बन गए थे 898, ठीक है, और मेरे थे 386। 898 और 386 को प्लस किया था तो मेरे पास आ गया था 1284 बीपीज़, यानी टोटल ग्रुप बीपीज़ हमारे बन गए 1284। अब ये जो मेरे ग्रुप बीपीज़ हैं ये और ये टोटल, इनको जब हमने सॉरी इन सब के बीपीज़ जो थे सॉरी इनका जो कमीशन था इसको हमने प्लस किया और मेरा कमीशन जो था उसको मैंने प्लस कर दिया, तो ये टोटल जो आया इसके ये मेरे पास आ गया कि मेरा पर्सनल कमीशन कितना जून के मंथ में जनरेट हुआ है। यानी मेरा पर्सनल कमीशन बना था 1284 रुपये, यानी 1284 रुपीज़, और मेरे ग्रुप का बना था 1403 रुपीज़, यानी 1403 रुपीज़। तो मेरे जो कमीशन था उसमें प्लस किया मैंने अपने ग्रुप के कमीशन को, तो ये आ गया 2684 रुपीज़, जो कि बनता है मेरा जून का कमीशन, जो कि मेरे अकाउंट में प्लस हो गया था, ठीक है। तो ये था वो तरीका जिसके तहत हम अपना कोई भी किसी भी मंथ की वर्किंग जो है उसको यानी बीपीज़ को बिज़नेस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अपनी परसेंटेज के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा उस मंथ का जितना भी कमीशन होता है वो हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी जो फ्यूचर की वर्किंग है उसको भी देख सकते हैं कि हमारी फ्यूचर में क्या हमने वर्किंग करनी है, अपना टास्क हम सेट कर सकते हैं कि किस तरह हम अपना टास्क सेट करके अपने फ्यूचर की वर्किंग को सिक्योर कर सकते हैं। लेट सपोज़ कि मैं चाह रही हूँ कि मेरी वर्किंग जो है वो 10,000 की हो, मुझे कमीशन जो है वो 12,000 मिले, 10,000 मिले, तो उसके लिए मुझे वर्किंग भी उतनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो होप कि आपको आज का ये कमीशन चार्ट जो है वो समझने में थोड़ी सी आसानी हुई होगी, और मुझे दीजिए अब इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।